हिट एंड रन केसेस के सबसे बड़े शिकार होते हैं उनके विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज। अक्सर देखा गया है कि बड़े लोग या तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर पैसे के दम पर बच निकलते हैं। सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मानना हमारा फर्ज है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमन मैन की सोच पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जिसका खतरा हर एक को है, वो है हिट एंड रन केसेस। आजकल हम अक्सर न्यूज में देखते हैं कि एक और हिट एंड रन का केस सामने आया है, लेकिन ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं बल्कि परिवारों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला दर्द है। हिट एंड रन केसेस का डेटा देखते हैं 2018 से 22 तक लगभग 70,000 एक्सीडेंट हर साल होती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब बात करते हैं मुंबई के एक हाल ही के केस की। एक BMW कार ने एक औरत को कुचल दिया और उसका ड्राइवर भाग गया। मिहिर शाह, जो राजेश शाह के बेटे हैं, वो इस क्राइम के मेन अक्यूज हैं। राजेश शाह शिवसेना के एक कार्यकर्ता है। मिहिर शाह ने अपनी BMW कार से एक स्कूटर को दे मारी, जिसके पीछे काबरी नाम की एक महिला बैठी थी। टक्कर मारने के बाद मिहिर रुके नहीं, वो 1.5 किलोमीटर घसीटते हुए महिला की बॉडी को रेंगते हुए ले जाते हैं और वो महिला की मृत्यु हो जाती है और मिहिर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन बाद में पुलिस उसे पकड़ लेती है। जैसे ही ये एक्सीडेंट की खबर आई, ये पूरे शहर को हिलाकर रख दी। ये सिर्फ एक हिट एंड रन का केस नहीं था, बल्कि एक जीते जागते इंसान की जिंदगी का आखिरी पल था। ये घटना साबित करती है कि कुछ लोगों के लिए दूसरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है। इस घटना ने पब्लिक और मीडिया का ध्यान खींचा और फिर से एक बार हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियो के अंत में। अब बात करते हैं पुणे के पोर्शे एक्सीडेंट की। ये भी एक हिट एंड रन का केस था, जहां एक पोर्शे कार ने 2 IT प्रोफेशनल को कुचल दिया। जो मेन अक्यूज है वो 17 साल का एक बच्चा है और एक बहुत बड़े बाप का बेटा, जिसका बिल्डिंग बनाने का कारोबार है। इस बच्चे को एक एसे लिखवा कर घर भेज दिया जाता है पुलिस कर्मियों के द्वारा। इस घटना ने लोगों में निराशा और गुस्सा भर दिया। पुलिस पर भी सवाल उठते हैं कि कैसे ऐसे लोग इतनी आसानी से बच निकलते हैं। जब पैसे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आजकल यही फिलॉसफी चल रहा है। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि ऐसे केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। हमारे देश में हिट एंड रन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज की कमी है। जो कानून है भी उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि बड़े लोग या तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर पैसे के दम पर बच निकलते हैं। ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एक बड़ा कारण है कि लोग बिना डर के ऐसे जुर्म करते हैं। आज की सोसाइटी में एक दूसरे के लिए कंपैशन और एम्पैथी कम होती जा रही है। हर कोई सिर्फ अपने चिंता में लगा है और दूसरों की फिक्र कम लोगों को है। अभी तक किसी को भी आराम से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था बिना कोई टेस्ट पास किए। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को चेंज किया है। अभी टेस्ट मैंडेटरी है लाइसेंस पाने के लिए। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 में मेंशन है 10 से लेकर 5 साल की सजा है हिट एंड रन केसेस के आरोपी पे। मेरे हिसाब से सीधे फांसी होनी चाहिए ऐसे केसेस के लिए। हिट एंड रन केसेस के सबसे बड़े शिकार होते हैं उनके विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज। एक हिट एंड रन के विक्टिम और उसके परिवार पर जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। उनकी जिंदगी एक पल में बदल जाती है और वो दर्द पूरे जिंदगी के लिए रह जाता है। हॉस्पिटल बिल्स, लॉस ऑफ इनकम और भी ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल बर्डन्स को उन्हें अपना दामन पर उठाना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनीज और लीगल बैटल्स भी कई बार उनके लिए एक अलग से बोझ बन जाती है। मीडिया और अवेयरनेस का रोल इस इशू में बहुत इम्पोर्टेंट है। मीडिया का काम है ऐसे केसेस को हाईलाइट करना और पब्लिक को जागरूक बनाना। जब तक मीडिया ऐसे केसेस को उठाती रहेगी, तब तक अथॉरिटीज पर प्रेशर बनेगा। पब्लिक को भी अपने राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसे केसेस में उन्हें क्या करना चाहिए।
इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। अभी भी हमारा कानून सही से नहीं है। हिट एंड रन केसेस के लिए स्ट्रिक्ट लॉज और सजा होनी चाहिए। 10 साल कैद से कुछ फायदा नहीं है। रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए अलग से प्रोविजन होनी चाहिए। कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है। पुलिस और जुडिशियल सिस्टम को भी एफिशिएंटली काम करना चाहिए। करप्शन को त्याग करना पड़ेगा पुलिस को। पैसे लेकर अपराधियों को छोड़ना बंद करना पड़ेगा, चाहे वो हेलमेट ना पहनने की वजह से ही क्यों ना हो। हम सब मिलकर भी इस इशू को सॉल्व करने में मददगार हो सकते हैं। हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा और ड्राइव करते वक्त ध्यान रखना होगा। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए और स्पीड लिमिट्स को फॉलो करना चाहिए। सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मानना हमारा फर्ज है। अगर आप किसी हिट एंड रन इंसिडेंट्स के विटनेस है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। आपकी एक कॉल किसी की जिंदगी बचा सकती है। विक्टिम्स और उनके फैमिलीज को सपोर्ट करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल। उनके साथ खड़े रहने से उन्हें इंसाफ मिलने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये वक्त है हम सबको मिलकर इस बड़े मसले का सामना करना। हिट एंड रन केसेस को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकता है। आइए हम सब मिलकर एक सेफर और बेटर सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कॉमन मैन की सोच को। अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद और जय हिंद।